अपने एहसासों को एक जुबान देने का नाम शायरी होता है। एहसास सबके पास है। जैसे ये टेक्निकली ये जितने भी शेर इन्होंने कहे हैं वो शेर दुनियावी इश्क माशूक के लिए है, पर इन्होंने बहुत सियानप से उसे बदल दिया और इसको कहा कि ये गुरु के लिए है। पर उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो एहसास की है। बस फ़र्क ये है कि जो दुनिया की मोहब्बत होती है उसके अंदर तड़प भी है, प्यार भी है, मिलन भी है, आग भी है, पर उसके अंत तो दुख है, क्योंकि आसक्ति ही तो बढ़ती और क्या बढ़ेगा। और जिससे आप प्यार कर रहे हैं वो अजर अमर अविनाशी तो है नहीं, तो या तो वो मर जाएगा महबूब तुम्हारा या तुम ही मर जाओगे, तो दोनों हालत में तकलीफ है। इसलिए संतों ने हमेशा ये बात कही कि चैन या कंप्लीशन या कंटेंटमेंट ऑफ द माइंड वो बगैर ईश्वरीय प्रेम के संभव नहीं। और उसका दूसरा ऑप्शन अगर कोई बनता है तो वो गुरु से प्रेम बनता है, पर वो हो बेशर्त, बेशर्त होना चाहिए। और मुश्किल ये है तुम्हारा मन बेशर्त कुछ करना ही नहीं चाहता ना, हर चीज में होता है मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। क्योंकि जिस फैब्रिक से मन बना है वो फैब्रिक स्वार्थ है। इसलिए कुछ भी करते हैं तो उसमें सबसे पहला यही प्रश्न आता है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा। अगर कोई कहे कुछ नहीं मिलेगा तो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे लिए इसमें क्या है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम में, पर गुरु प्रेम में ये फर्क है। प्रेमी ये नहीं कहता मुझे क्या मिलेगा, प्रेमी ये कहता है कि मैं मेरे प्रियतम के लिए क्या कर सकता हूं। शिष्य वो नहीं जो ये सोचे मुझे गुरु जी से क्या मिलेगा। शिष्य वो होता है जो ये सोचता है कि मैं मेरे गुरु के लिए क्या कर सकता हूं, किस चीज से मेरा गुरु प्रसन्न होगा, मैं किससे खुश होऊंगा। अगर ये सवाल है तो फिर तो ये वही बात हो गई जो दुनिया बहन भाई, पति पत्नी, तो दोस्त, दो सहेलियों का आपस में, दो कजन्स का आपस में जो म्यूचुअल गिव एंड टेक होता है। लेकिन एक शिष्य होना हम कहते ही उसको है। इसमें एक किसी ने मेरे को प्रश्न भी भेजा है, स्नेहिल कहता है, what does it truly mean to surrender oneself in the quest of Sadguru? Is sentiment of surrender alone sufficient, or must one offer every aspect of oneself from virtues to sins, merit to demerit, in order to dissolve the sense of I? And why does the sense of surrendering oneself to a guru has such profound difficulty and resistances? The resistance and difficulties are coming from your mind. And your mind is always seeking what? Pleasure. Your mind is always seeking pleasure. Either pleasure or attention or adulation or some reward in some kind. Mind is always looking for validation. Mind is always looking for applause. Mind is always looking for appreciation. Mind is always looking for attention. So this needy mind can never taste what true love is. So what stops you from surrendering is your desire to have pleasures of this world, to be experienced time and again. बड़ा मुश्किल है ये एहसास जिसे हम कहते हैं मोहब्बत, बहुत मुश्किल है। एक तो ये लाई नहीं जा सकती, दूसरा हम कुछ करके भी नहीं इसको प्राप्त कर सकते। तो ये या होती है या नहीं होती है।
जैसे आप किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, नेबर को पसंद करते हो, फिर इसी तरह एक दिन आपको हम गुरुजी को भी पसंद करते हैं, तो सब उसी लाइन में आपने गुरु को भी खड़ा कर दिया। दोस्त, कजन, रिश्तेदार, मामा, चाचा कोई, और उसी में गुरुजी भी खड़े। पसंद करना मोहब्बत नहीं होता है, चाहना ये भी मोहब्बत नहीं होता है। ये बहुत बारीक चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है। तो इसीलिए संतों ने भी बहुत से एग्जाम्पल्स लेकर के बात को समझाया। जैसे चांद और चकोर। चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है और चीखता है और रोता है कि मैं चंद्रमा तक चला जाऊं, पर कोई भी पक्षी चंद्रमा तक तो जा नहीं सकता है, पर फिर भी वो उसको देखता रहता है। संतों ने एग्जाम्पल दिए, जैसे बादल और मोर। बादल आए तो मोर नाचते हैं। बादल के आने से मोर को कितनी खुशी मिलती है कि वो अपने से पूरे पंख फैला देता है और फिर नाचता है। बादलों के झमाझम अगर बारिश होने लग जाए तो कहते मोर और खुश होता है। तो कहो गुरु से प्रेम, कहते जैसे मोर और बादल, जैसे चकोर और चंद्रमा, जैसे दिया और बाती। बिना बाती के रोशनी नहीं हो सकती, और बाती हो और जली ना हो तो बुरी ही लगती है। पर ज्योति को जलने के लिए बाती चाहिए, तो बाती और ज्योति एक दूसरे पर निर्भर हैं। ज्योति से प्रकाश आएगा, पर बिना बत्ती के तो नहीं हो सकता। तो कहा गुरु शिष्य प्रेम ऐसे जैसे बाती और ज्योति। बाती है शिष्य का मन और ज्योति है गुरु। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि सिर्फ शिष्य को ही गुरु की जरूरत नहीं होती, गुरु को भी शिष्य चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसने पाया है वो ज्ञान, वो सब ज्ञान किसको दे? तो अब शिष्य कोई होगा तो उसको देगा ना। सिर्फ शिष्य की जरूरत नहीं है गुरु, गुरु को भी शिष्य चाहिए। जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, अब उसके गर्भ तैयार है तो वो डिलीवर तो करना ही चाहेगी ना, ऐसा तो नहीं ना अपने पास ही रख ले उसको। तो गुरु जिस ज्ञान, जिस अनुभव से गर्भवान हुआ है, वो उसको डिलीवर करना चाहता है। किसको देगा? शिष्य को। अब ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता इतना अद्भुत है कि इसको आप किसी दुनियावी चीज के साथ समझा नहीं सकते। अब कोई बर्ड्स का एक्सपर्ट हो तो वो कह रहे हैं सब बकवास बात है, मिथ है कि मोर बादल को देख के खुश होता है, ये कवियों की बनाई रचना है, ये सत्य नहीं है। कि चकोर चांद के लिए पागल है, बोले मिथक है, सच नहीं है। पर मोहब्बत तो मिथक नहीं है ना, हाँ वो तो सत्य है। लेकिन उस एहसास को दुनियावी चीजों के साथ समझाने के लिए दुनियावी एग्जाम्पल्स को लेना ही पड़ता है। तो सरेंडर माने समर्पण कोई जब नहीं कर पाता है तो उसमें बाधा उसका ही इंद्रियों की जो भूख है ना, ये वो भूख है जो उसको रुकने नहीं देती। मैं ये देख लूं, मैं वो देख लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। बचपन में मेरे मन में एक इच्छा होती थी, मतलब 8-9 साल की जब रही होंगी, कि मेरे पास लाल रंग की कार होनी चाहिए। कार मेरे बाप के पास भी नहीं थी, बट फिल्मों में देख देख के ना वो एक आ गया था आइडिया, मेरे पास एक लाल रंग की कार होनी चाहिए। मैं कहती थी बड़े होके हम वो कार लेंगे, मैं वो कार चलाऊंगी।
कभी आई डोंट नो, कभी किसी प्रसंग में मैंने ये बात बोली होगी। फिर एक बार हम गए लॉन्ग आइलैंड अमेरिका, तो मेरे जो होस्ट थे वो मुझे कहते हैं गुरु माँ प्लीज़ बाहर आइए। मैं क्यों? कहते नहीं नहीं आप आओ तो सही, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। ओके, मैं बाहर गई तो लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी। लीजिए लाल गाड़ी। तो मैं बड़ा हंसी। मैंने कहा भाई वो बचपन की बात थी, एक एग्जाम्पल था, आप सीरियस क्यों हो गए? कहते नहीं मेरे लिए ये बड़ा ज़रूरी था और आपका जब से आना तय हुआ था मैं तब से ढूंढ रहा था। एंड फाइनली आई फाउंड अ कन्वर्टिबल जिसकी छत खुल जाती, कन्वर्टिबल कार। सो नाउ यू हैव टू सिट इन एंड एक्चुअली यू आर सपोज टू ड्राइव ऑल्सो एंड आई विल सिट इन द पैसेंजर सीट। मैं पागल, मेरे पास लाइसेंस नहीं, मैं कैसे चलाऊँ? कहते नहीं इंडियन लाइसेंस पे चला सकते, कोई बात नहीं आप आइए देख लेंगे हम। मैं किसको? क्या आगे की कॉप ने रोका तो आपका इंडियन लाइसेंस चल जाएगा, बाकी चिंता न करिए, वी विल डू इट। अब आधे घंटे यही बात होती रही कि वो कहे गाड़ी में बैठो और मैं कहूँ मुझे नहीं बैठना। भाई ना मामा 8 साल की बच्ची हूं। वो तब की बात थी। बोले नहीं अब ले लीजिए। मैंने कहा ईश्वर यही तो मजाक करते हैं, जब तुम कुछ मांगते हो तो मिलता नहीं, जब मिलता है तब वो चाहिए नहीं होता है, और जब चाहिए नहीं होता है यही संतों की निशानी कि सामने पड़ी चीज वो कहते ले लो, मैं कहती नहीं लेनी। कहते हम बुक करा देंगे, हम शिप में भेज देंगे, ये आपके पास आ जाएगी। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं करना ये काम तुम। बहुत सोर्सफुल आदमी है। कहते नहीं कोई मुश्किल थोड़ा ना है। मैंने ये कब कहा कि मुश्किल है, पर सवाल ये है कि क्या मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। पर अब नहीं चाहिए। बोले क्यों? मैं चक्कर ये है कि तेरी हाँ। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तुम्हारी। मैं लाई क्षमा यारी तेरे तुम्हारी। मैं हो गई तेरी हाँ, हाँ। मैं हो गई तेरी रात दीना तेरी याद में रहती, रात दीना तेरी याद में रहती। मन की बात किसी से न कहती, मन की बात किसी से न कहती। बस
दिल तेरे तो हारी, मैं लाई क्षमा यारी। मैं दिल तेरे तो हारी, मैं लाई क्षमा यारी। मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ है। मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी। मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ है। मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी। मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ है। मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ। तू ही है मेरे दिल का सहारा, तू ही है मेरे दिल का सहारा। तेरी कृपा का मुझे सहारा, तेरी कृपा का मुझे सहारा। तेरी कृपा का मुझे सहारा, तेरी कृपा का मुझे सहारा। संग लाई तेरे यारी, मैं जान तेरे तो वारी। संग लाई तेरी यारी, मैं जान तेरे तो वारी। मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ। मैं हो गई हो गई हो गई तेरी हाँ। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी। मैं लाई क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी। मैं क्षमा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी। मैं हो गई हो गई हो गई तेरी